हे गाइस, जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाई थी एफआईआर से रिलेटेड, अब हम जानेंगे हिरासत के बारे में। बेसिक लॉ का होना सबको पता होना जरूरी है, ताकि कभी भी कुछ ज़रूरत हो एकदम इंफॉर्मेशन की तो आपको पता हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लाइफ में काफ़ी कामफुली और अच्छी तरीके से जी पाएंगे। यदि आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और हर किसी को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कानून नहीं मानता कि यदि आपको लॉ की नॉलेज नहीं है तो आपको बेवकूफ़ माने, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी नॉलेज इम्प्रूव करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और गिरफ्तारी में जो मतलब लिखा हुआ है, और ये गिरफ्तारी से रिलेटेड है। गिरफ्तारी से संबंधित निम्न अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। गिरफ्तारी के समय पुलिस को आपको यह बताना होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और आपको जुर्म भी बताना जरूरी होगा। और शिकायत आपके खिलाफ दर्ज हुई है, यह कहना पर्याप्त नहीं है, मतलब ये कहना काफ़ी नहीं है, और पुलिस को आपको जुर्म भी बताना जरूरी है, मैंडेटरी है। ओके, एंड मतलब फिर बात करते हैं। कुछ अपराधों के लिए बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि गिरफ्तार के समय पुलिस आपको वारंट दिखाए। ठीक है, जैसे कि हत्या के मामले और रेप के मामले, उसमें वारंट आपको दिखाना जरूरी नहीं होता। आपको कानूनी सहायता ले सकते हैं, जैसे किसी को वकील की आपको सलाह चाहिए। आमतौर से पुलिस आपकी इस मांग को मंजूरी दे देती है, बशर्ते पुलिस को थोड़े समय में ही बुलाया जा सके। मतलब पुलिस मतलब वैसे पुलिस वकील थोड़े समय में आपके पास आ जाए तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेती कि आपको अपने वकील से सलाह चाहिए। आप फ़ोन भी कर सकते हैं। वैसे तो गिरफ्तारी के समय जोर ज़बरदस्ती करना गैर कानूनी है। हिरासत में लेने के लिए जितना कम से कम जोर लगता हो उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति स्वयं अपने आप को पुलिस हिरासत में दे दे तो उसे हाथ लगाना भी जायज नहीं है। ठीक है, तो ये भी कानून के विरुद्ध है। यदि वो अपने आप को खुद ही मतलब वो कर रहा है कि हाँ मुझे आप लेके जा सकते हो हिरासत में, तो यदि आप पुलिस हाथ यदि जोर जपटा कर रही है तो वो भी गलत है। ओके, किसी भी महिला को सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, ठीक है, मतलब इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि पुलिस ऐसा करना जरूरी समझे तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना जरूरी है। उसका मतलब एक जो ऑर्डर होगा, कॉपी होगा, उसके पास होना चाहिए लिखित में, तभी वो लेके जा सकती है। तो सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद नहीं लेके जा सकती। ठीक है, दिन में लेके जा सकती है। गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। इस समय हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है। हथकड़ी केवल उन व्यक्तियों को लगाई जा सकती है जो जानने माने अपराधियों, जैसे गैंगस्टर, और ये होते हैं ड्रग्स के मामले, हत्या वाले जो हत्या काफ़ी करते हैं लोगों की, या कोई डकैत टाइप हो। ठीक है, तो जिनके भागने की आशंका हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ मैजिस्ट्रेट को सामने पेश करने तक हथकड़ी लगाई जा सकती है। उसके बाद हथकड़ी लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट का आदेश होना जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद तुरंत पुलिस ने क्या करना, गिरफ्तारी के तुरंत बाद मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भी देनी जरूरी है। गिरफ्तार की व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना भी जरूरी है। 24 घंटे के अंदर बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना भी गैर कानूनी है, इलीगल है। यदि एक इसमें उदाहरण दिया गया है, रमा को शनिवार को सुबह 9 बजे पुलिस ने चोरी के जुर्म में 9 बजे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। रविवार को कोर्ट बंद रहता तो क्या रमा शनिवार और रविवार दोनों थाने में बंद रहना पड़ेगा, दोनों दिन? नहीं, रमा की जो पेशी है 24 घंटे के भीतर ही करनी होगी। शनिवार और रविवार या किसी भी त्यौहार की छुट्टी वाले दिन भी अदालतें में ड्यूटी जो मैजिस्ट्रेट होते हैं या स्पेशल मैजिस्ट्रेट जिन्हें हम कहते हैं, एक तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, एक होते हैं स्पेशल मैजिस्ट्रेट, जो बैठते हैं, गिरफ्तार व्यक्ति की उनके सामने पेशी होगी, चाहे कोई तीज त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो। 24 घंटे में पुलिस स्टेशन से अदालत पहुंचने या यात्रा में लगे समय को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, जो यात्रा में जो समय लगा है कि मैजिस्ट्रेट तक लेके जाया जा रहा है या पुलिस स्टेशन से अदालत पहुंचने का जो समय है, तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत दूरी का रास्ता होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो नहीं माना जाता है, क्योंकि कभी कभार रास्ता ही 24 घंटे का होता है। ओके, पुलिस आपके पहचान वालों या रिश्तेदारों को आपके सामने आने से नहीं रोक सकती। एक इसमें उदाहरण दिया गया, पुलिस ने कमला को पुलिस स्टेशन के एक छोटे से कमरे में धकेल के बंद कर दिया। तब तक उसके घर वाले वहाँ पहुंचे तो कुछ हुआ ने उसके बलात्कार कर चुके थे। कमला एक कोने में सहमी से बैठी थी, सुबक कर रो रही थी। पुलिस हिरासत में सताना, मारपीट करना या किसी भी तरीके की हिंसा यातना देना गंभीर अपराध है। आपकी सुरक्षा के लिए आपकी पहचान वालों या रिश्तेदारों को आपके साथ पुलिस स्टेशन जाने का हक है।
ठीक है, तो या आप अपने साथ वाले को भी लेके जा सकते हैं, अपने मतलब जिनको आप अच्छी जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, या आप किसी वकील को भी लेके जा सकते हो। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उनके साथ चलने से उन्हें साथ चलने से रोके। अगर पुलिस ऐसा करती है तो इसमें गड़बड़ की आशंका है, तो आपको सचेत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अगर आपके पास साथ पुलिस हिरासत में बुरा व्यवहार या मारपीट हो, यदि कुछ भी बुरा व्यवहार हो, मारपीट हो, तो आप मजिस्ट्रेट को इसकी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन मतलब शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस का कोई भी अधिकारी तुम्हें सताता है या तो उसका नाम हुलिया याद करने की कोशिश करनी हो चाहिए, ताकि पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद जब आपकी पेशी हो कोर्ट में तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। उसका नाम आप बताएं जरूर। ओके। अगर पुलिस स्टेशन पर कोई मारपीट, बलात्कार इत्यादि हो तो तुरंत डॉक्टरी की जांच की मांग करनी चाहिए। आप कोर्ट में कह सकते हैं ये बात कि मेरी मतलब जांच हो इस बात की। सरकारी डॉक्टर जांच करेगा कि तुम्हें लगी चोटों की जो डॉक्टरी रिपोर्ट भी देगा वो, मतलब और उसके बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट को शिकायत करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट भी डॉक्टरी जांच का आदेश दे सकते हैं। तो बलात्कार कभी कभार हम देखते हैं कि न्यूज़ वगैरह चैनल में भी पढ़ते हैं कि ऐसे मामलों में बलात्कार कर दिया जाता है, लड़कों वगैरह की हड्डी वगैरह तोड़ दी जाती है, उनको बुरा हाल कर दिया जाता है। तो ये सभी कुछ गलत है, क्या इलीगल है, लेकिन कहीं कहीं जेल में ये होता है। ओके। और तो केवल औरत वाले कमरे में ही रखा जा सकता है, यदि आदमी वाले कमरे में रखेंगे ये भी गलत है। गिरफ्तार होने पर तुरंत वकील की मांग करो, ये भी आपका अधिकार है। और फ्री लीगल एड, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, जो हिरासत में है वो फ्री लीगल एड मांग सकता है, ले सकता है। तुम्हें मांग करनी चाहिए कि पुलिस स्टेशन में तुम्हें उस कमरे में रखा जाए जहां स्त्रियों को रखा जाता है। अगर ऐसा कोई कमरा वहां नहीं है तो जहां पुलिस स्टेशन में ऐसा कमरा है वहां बदले की मांग करनी चाहिए, ताकि जहां भी लड़की वाला कमरा वहीं रखा जाए, क्योंकि आपके साथ कोई हिंसा ना हो, कोई आपके साथ गलत कुकर्म ना हो। ओके। पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस उपस्थित रहे, इस बात की मांग करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस स्टेशन उपस्थित होगी तभी मतलब आप उनको अपनी बात बता सकते हैं। मेनली कभी क्या होता है कि महिला पुलिस भी गलत हो सकती है, लेकिन एक रूल है कि हाँ वो होनी चाहिए। इस बात का आप अपने फेवर में बात कर सकते हो कि हाँ आपके टाइम पे वो महिला पुलिस नहीं थी। पूछताछ। ओके। रानो एक मिल में काम करती है। कुछ दिन पहले मिल में एक चोरी हो गई। मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और जिन व्यक्ति पर शंका थी उनके नाम लिखवाए। उस पर पुलिस ने कुछ मजदूरों को रानो के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने रानो से जबरदस्ती कुछ कागजों पे हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करवाए। बाद में रानो को पता चला कि कागज जुर्म का इकरारनामा थे। अब क्या रानो को अपराधी मानकर जेल भेजा जाएगा? ओके, इसका आंसर सुनिए। ओके। पूछताछ। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि आप बिना पढ़े या बिना जाने किसी भी कागज पर अपने कोई भी दस्तक मतलब सिग्नेचर या अंगूठा ना करें। पहले से पढ़ें। अपने किसी वकील से आप पढ़वा सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री लीगल एड की इजाज़त है, क्योंकि आप हिरासत में हैं। आप उनसे भी पढ़वा सकते हैं। आप अपने किसी भी जानकार को भी बुलवा के पढ़वा सकते हैं, ये आपकी मताधिकार है। अगर आप अनपढ़ हैं तो किसी और को पढ़ने के लिए कहें। थाने में भी किसी और को आप पढ़ने के लिए कह सकते हैं। वह थाने वालों पर बिलीव तो नहीं हो सकता, तो आप किसी अपने घर वालों या किसी वकील की मांग कर सकते हैं। ओके। पुलिस के सामने की गई जुर्म कबूली का कोई महत्व नहीं होता, यानी उसके आधार पर आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पुलिस कभी कभार जबरदस्ती से भी अपराध को कबूल करवा लेती है। मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया जुर्म मान्य होगा। उस पर आप अपना ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने जुर्म नहीं किया था, तो मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है। वहाँ ये बात आपकी मान्य होगी। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस आप पर दबाव डालती है तो आप साफ इनकार कर देना चाहिए और मैजिस्ट्रेट को बता देना चाहिए कि आप ये क्यों किसके दबाव में कर रहे हैं और आपको सुरक्षा दी जाए। आप सुरक्षा की मांग जरूर करिएगा। कुछ दिन, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है चाहे ट्रांसजेंडर, तो आप सुरक्षा की मांग जरूर कीजिएगा। ओके। कुछ दिन पहले पुलिस का एक आदमी सुषमा के घर आया और कहने लगा कि किसी मामले में तहकीकात कर रहा है और इस सिलसिले में पुलिस में सुषमा को जाना होगा। कुछ दिन बाद वह आधी रात के वक्त आया और सुषमा के पति को पुलिस स्टेशन ले गया। ठीक है, ये एक केस की बात कर रहे हैं। और पति कुछ दिनों पुलिस वाले सुषमा और उसके परिवार वालों को परेशान करते रहे। क्या ये इससे किसी तरीके से बचा जा सकता है? आंसर सुनिएगा। पुलिस को भी अपना काम कानून के नियमों के मुताबिक करना जरूरी है। अगर पुलिस का दिया गया बयान मान्य नहीं होता, किसी भी महिला से पूछताछ उसके घर पे ही की जा सकती है। दैट्स नियम है और कहीं नहीं की जा सकती। अगर महिला पूछताछ के लिए थाने जाने से मना कर सकती है, पूछताछ के लिए वो मना कर सकती है कि मैं थाने नहीं जाऊंगी।
तो पुरुष को भी थाने में पूछताछ के लिए सिर्फ लिखित आदेश से ही बुलाया जा सकता है। पुरुष को भी थाने में पूछताछ के लिए सिर्फ लिखित आदेश से ही बुलाया जा सकता है। 15 से जो कम पुरुष को भी पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। दैट्स इज इलीगल, क्योंकि वो जुनाइल है, वो बच्चा है, वो डर भी सकता है, वो सदमे में कई सालों के लिए जा भी सकता है, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होते हैं दिल के। तो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, तो ये ध्यान रखा जाता है। ओके, पूछताछ के लिए कानून कोई खास वैसे तो कोई नियम नहीं है, पर हम किसी तय वक्त पर ही पूछताछ करने के लिए नहीं कह सकते। ओके, पर एक वो होता है कि टाइम होता है कि हाँ भाई 9 भाई दिन के टाइम आए, क्योंकि रात के टाइम कुछ भी वो पुलिस वाला गलत कर सकता है, तो ये आप कह सकते हो कि भाई एक सही टाइम पे आए। परंतु यदि हमें लगता है कि पुलिस ऐसे समय पर आती है जिससे हमें परेशानी हो, शर्मिंदगी हो या मर्यादा का उल्लंघन होता हो, तो मजिस्ट्रेट से किसी खास समय पर ही सवालत किए जाने की मांग कर सकते हैं कि इस टाइम आए, आगे पीछे ना आए, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी इससे तनाव पैदा होता है। तो मजिस्ट्रेट की आज्ञा ले सकते हैं आप। क्या सवाल जवाब के वक्त किसी वकील की या दोस्त की मदद ली जा सकती है? जी हाँ, आप अवश्य ही किसी वकील या दोस्त रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। आमतौर पर पुलिस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि मैं बंदे को नहीं फंसा पाऊंगा और कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा, तो वह वैसे मना कर देती है। लेकिन आप थोड़ा सा अपनी चतुराई करिएगा। आप अपना फ़ोन के थ्रू या किसी भी थ्रू अपने वकील दोस्त को या किसी रिश्तेदार को जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसे बुला लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, तो जवाब देने से आप इनकार भी कर सकते हैं। यह आपका लीगल राइट है, ठीक है, आप चुप रह सकते हैं। किसी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जा सकते। पूछताछ केवल महिला के घर पर ही हो सकती है। बाकी सारे सवालों के सच्चे जवाब देने चाहिए। आपसे कोई बात कहलवाने के लिए पुलिस कर्मचारी आपको लालच नहीं दे सकते। पुलिस अफसर आपको डरा धमका नहीं सकते। साथ ही वे आपको केवल सवाल या पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में या थाने में नहीं रख सकते। पूछताछ के लिए लॉकअप में नहीं रख सकते। ओके, पुलिस आपसे किसी कागजी पर आपके मतलब सिग्नेचर, दस्तखत या अंगूठा नहीं लगवा सकती। उनके ऊपर भी इस बात के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये थे कुछ हिरासत से रिलेटेड। आगे हम कुछ बात करेंगे तलाशी से रिलेटेड, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह चलता रहेगा ये क्रम। तो आपको बेसिक लॉ का इसलिए पता होना चाहिए कि कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं कि पुलिस किसी के घर में भी आ जाती है उसको डराने धमकाने के लिए, अपना पावर का मिसयूज करने के लिए। तो कानूनी यदि हमें जानकारी ना हो तो एकदम हमें कोई समझ देने नहीं आएगा, एकदम हमारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। तो बेसिक लॉ का पता होना एक आम समाज, मतलब जो भी एक पढ़े लिखे इंसान है या अनपढ़ इंसान है, सबको पता होना चाहिए। इवन एक बच्चे को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एक ज्ञान कहाँ काम आ जाए पता नहीं चलता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारे जो डिजिटल लिटरेसी ज्ञान है divanshi.com है, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, ये 3 हमारे यूट्यूब चैनल है। इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस कंज्यूमर की रेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनके अधिकारों को बताने के लिए, ताकि आप कहाँ कंप्लेन कर सके, आपको ये बात पता हो। तो आप हमारे इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक इंसान, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, ओल्ड एज है, गर्ल है, फीमेल, मेल, हर कोई कंज्यूमर होता है। चाहे वो एक जज भी हो, एडवोकेट हो, एक स्वीपर हो, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान खरीदता है। यदि हमें अपनी कानूनी जानकारी का मतलब जानकारी होती है, तो हम समय पर बात उसको सुलझा सकते हैं और अपने लीगल राइट को मतलब वायलेट होने से बचा सकते हैं। और दूसरा हमारा जो चैनल है डिजिटल लिटरेसी ज्ञान एजुकेशन चैनल है, तो जिसमें हम सब कुछ आपको सिखाते हैं, लाइक सोशल मीडिया, आरटीआई वैसे सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब और भी बहुत कुछ हम आपको सिखाते हैं उस पर, जो कि एक डेली यूज में आपको कहीं ना कहीं काम आती रहती हैं। और जो हमारे divanshi.com है, जिस पर भी मैं वीडियो बनाई हुई है, अब अपलोड कर रही हूँ, तो ये हमारा व्लॉग चैनल है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो divanshi.com, डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इसको इन सबको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया हैं दिवांशी के नाम से DEEVAAA, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, DEEVAAA NSHI। तो ये हमारे जो यूट्यूब के अलावा ये जो हमारे सोशल मीडिया है, FB, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड ऑल, तो इसको भी जरूर फॉलो करिएगा, ताकि आपको कोई टॉपिक की डिमांड हो या आप कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। और एक हमें मोटिवेशन भी मिले तो आप हमें वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, और यहाँ हमारे हर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, क्या कमी लगी, क्या आपको इसमें प्लस पॉइंट लगा, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।